हेलो। हाँ, थैंक यू। नमस्कार। मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा माननीय एडिशनल डायरेक्टर कम एसपीओ फाइल एरिया डॉक्टर सुषमा राय मैडम को कि वो आए अपना आसन ग्रहण करें। डॉक्टर श्यामा राय, अ, आप सभी से अनुरोध है कृपया हॉल में सेटल हो जाएं। सभी गणमान्य अतिथि, माननीय जिला परिषद के अध्यक्ष, साथ ही सभागृह में उपस्थित मंच पे उपस्थित माननीय मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी, डॉक्टर श्यामा राय जी अपर निदेशक राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी फाइल एरिया, डॉक्टर एन के सिन्हा सर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी वेक्टर बॉर्न डिजीज वीएल, श्री मनमोहन सिंह जी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी पिरामल फाउंडेशन, श्री विकास सिन्हा कोर टीम मेंबर पिरामल फाउंडेशन। इसके साथ ही सभागृह में उपस्थित सभी माननीय जिला परिषद के अध्यक्षगण एवं राजेश पांडे जी राज्य एनटीडी समन्वयक डब्ल्यूएचओ, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर अनुज रावत राज्य सलाहकार, श्री रणविजय कुमार सीफार, श्री जैनेन्द्र पाठक कोर टीम मेंबर पिरामल फाउंडेशन, श्री ऋषि अरोड़ा कोर टीम मेंबर पिरामल फाउंडेशन एवं सहयोगी संस्था के प्रतिनिधिगण, आज हम लोग इस प्रयास से यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं इस फाइल एरिया मुक्त पंचायत वर्कशॉप में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का दिन विशेष अवसर है, एक ऐसा दिन है जब ग्राम पंचायत के शक्ति प्रतिनिधियों को प्रतिबद्ध एवं सामूहिक प्रयासों की सफलता का उत्सव मना रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक पल को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे बीच माननीय बिहार सरकार के मंत्री माननीय श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी उपलब्ध हैं। पंचायती राज व्यवस्था की आत्मा हमारे मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य एवं पंचायत सचिव ने इस बार फाइलेरिया मुक्त अभियान में अपना सहयोग देकर इसे जन आंदोलन का रूप दिया है। पंचायत प्रतिनिधियों ने न सिर्फ स्वयं दवा खाकर एमडीए कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, बल्कि घर घर जाकर लोगों को समझाया है, ग्राम सभाओं का आयोजन किया है, साथ ही एमडीए सहायता समूह का गठन करके एमडीए खिलाने वाले ड्रग जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको भी मदद करी है। हम विशेष रूप से 126 माननीय मुखिया जी का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए विशेष शिविरों का आयोजन में सहयोग कर पंचायतों में समावेशी विकास की दिशा कैसे हो इसके लिए बहुत प्रयास किया है। इसके साथ ही पिरामल फाउंडेशन की समर्पित टीम का भी आभार प्रकट करना चाहेंगे जिन्होंने हर पंचायत में जाकर पीआरआई प्रतिनिधियों को सहयोग किया, उन्हें प्रशिक्षित किया और फील्ड स्तर पर लगातार निगरानी उनका समर्थन प्रदान किया। पिरामल फाउंडेशन पिरामल समूह के अध्यक्ष श्री अजय पिरामल द्वारा स्थापित एक लोक कल्याणकारी पहल है। यह फाउंडेशन देश के पिछड़े क्षेत्रों में वंचित समुदाय के जीवन में गुणवत्ता सुधार लाने के लिए समर्पित है। बिल्डिंग भारत की व्यापक थीम से प्रेरित होकर फाउंडेशन ने पिछले 17 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। महिलाओं और युवाओं के नेतृत्व में यह प्रयास केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से संचालित होते हैं। पिछले दशक में फाउंडेशन ने 70,000 से अधिक युवा स्वयंसेवकों को साथ जोड़कर इस कार्य को गति दी है। आज के इस कार्यक्रम में हम ऐसे ही प्रेरक प्रयासों सफल पंचायतों का सम्मान करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे जन भागीदारी एवं स्थानीय नेतृत्व को मिलकर इस बीमारी को मात दे सकता है। इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने के लिए अब मैं लाइट लैंप सेरेमनी के लिए आमंत्रित करूंगा। सभी मंचासीन अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वो लाइट लैंप करके और इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें।
धन्यवाद। अब मैं मंचासीन अतिथियों का सत्कार करने के लिए माननीय मंत्री जी का स्वागत करने के लिए बसव जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएँ और माननीय मंत्री जी का शॉल पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। और हम लोग जोरदार तालियों से इस फल के साक्षी बने और इस माननीय मंत्री जी, आपका यहाँ आना हमारे लिए हौसला बढ़ाने जैसा है। आपके प्रयास से फाइलेरिया मुक्त पंचायत की दिशा में बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। अगर फाइलेरिया जैसी बीमारी को हमें बिहार से हटाना है तो पंचायतों को सशक्त होकर फाइलेरिया बीमारी से अपनी लड़ाई को और मजबूत करना होगा। इसके साथ अब मैं स्वागत करेंगे एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर श्यामा राय मैडम का। उनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा विकास सिन्हा जी को कि मैडम का स्वागत शॉल और पुष्पगुच्छ से करें। डॉक्टर श्यामा राय मैडम विगत दशकों से स्वास्थ्य सेवा दे रही हैं और इन्होंने अभी हाल ही के कुछ महीने पहले फाइलेरिया उन्मूलन में एडिशनल डायरेक्टर कम एसपीओ का कार्यभार संभाला है और तब से उनके मार्गदर्शन में फाइलेरिया उन्मूलन के कार्य बिहार राज्य में संपादित हो रहा है। अब मनमोहन जी का सम्मान करने के लिए मैं अंशु जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और मनमोहन जी को शॉल और पुष्पगुच्छ से सम्मानित करें। मनमोहन जी पिरामल फाउंडेशन एस्पिरेशनल भारत कोलैबोरेटिव के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। उनके नेतृत्व में पिरामल फाउंडेशन की टीम कार्य करती है। और विकास सिन्हा जी का स्वागत करने के लिए अंजलि जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और विकास सिन्हा जी को शॉल और पुष्पगुच्छ से सम्मानित करें। विकास सिन्हा जी कोर टीम मेंबर पिरामल फाउंडेशन, इनके मार्गदर्शन में कम्युनिकेबल डिजीज काला आजार और फाइलेरिया उन्मूलन का जो कार्य है वो इनके नेतृत्व में संपादित हो रहा है और इनके मार्गदर्शन में इस कार्य को हम लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पे पोडियम पे आमंत्रित करूंगा माननीय डॉक्टर श्यामा राय मैडम एडिशनल डायरेक्टर कम एसपीओ को कि वो आएँ और अपने अनुभवों को हम सभी के बीच साझा करें। मैडम पिछले लगभग 3 दशकों से ज़्यादा से स्वास्थ्य सेवा में काम कर रही हैं और उनके मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ फाइलेरिया उन्मूलन के कार्यक्रम को बिहार में चला रहे हैं। मैडम कुछ महीने पहले ही इस नए दायित्व को लिया है, लेकिन जिस तन्मयता के साथ मैडम काम कर रही हैं उससे फाइलेरिया उन्मूलन की दिशा में बहुत मदद मिल रही है। माननीय डॉक्टर श्यामा राय मैडम प्लीज। मैं डॉक्टर श्यामा राय, अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार सरकार सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी फाइलेरिया, आज राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला फाइलेरिया मुक्त पंचायत स्वस्थ समाज की ओर एक सशक्त कदम में विशिष्ट अतिथि बिहार सरकार के माननीय पंचायती राज्य मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी VBD डॉक्टर NK सिन्हा, पिरामल स्वास्थ्य के CEO श्री मनमोहन सिंह, बिहार सरकार के सभी 38 जिलों से आए सम्मानित जिला परिषद अध्यक्षकों का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम में WHO के डॉक्टर राजेश पांडे एवं इनकी टीम, पिरामल स्वास्थ्य के श्री विकास सिन्हा, उनकी टीम,
लेप्रा सोसाइटी के दिलीप सिंह एवं उनकी टीम और हमारे राज्य कार्यक्रम फाइलेरिया की ओर से आए राज्य सलाहकार फाइलेरिया डॉक्टर अनुज और प्रभात कुमार सहित इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य जनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज ही साथ ही इस कार्यक्रम में सभी 38 जिलों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी, VBD, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के पदाधिकारियों और कर्मियों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यशाला का उद्देश्य फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में पंचायती राज्य द्वारा जिले एवं पंचायत स्तर पर की गई सफल पहलों को साझा करना ताकि भावी रणनीतियों पर विचार विमर्श किया जा सके और फाइलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त किया जा सके। साथ ही फाइलेरिया मुक्त पंचायत की दिशा में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए चयनित जिलों को सम्मानित भी किया जाएगा। आप सभी के प्रयास से राज्य में फाइलेरिया से बचाव के चलाए जाने वाले सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम के दौरान बहुत सी पंचायत के मुखिया जी के द्वारा अत्यंत ही सराहनीय कार्य किया गया है। यह कार्यशाला न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है, बल्कि यह पंचायतों को सशक्त बनाकर स्वस्थ एवं रोग मुक्त समाज की स्थापना की दिशा में एक ठोस कदम है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने जैसे बताया कि इस अभियान में बाकी सभी विभागों का सहयोग और उनके सहयोग से कार्यक्रम सफल हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा मनमोहन जी को कि वो आए और पिरामल फाउंडेशन पंचायत के साथ कैसे काम करता है उसकी स्ट्रेटजी पे आप सभागृह को संबोधित करें। माननीय मनमोहन जी। आदरणीय मंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने व्यस्त समय आपका था उसमें से भी ये समय निकाल पाए आप। आपका कार्यक्रम आगे भी बना हुआ है तो हमारे पास कम समय है, नहीं तो थोड़ा और विस्तृत चर्चा हम करते। धन्यवाद डॉक्टर रॉय फॉर बीइंग हियर। आपने अपने संदेश में जो बातें कही पंचायत को लेकर के वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे फाइलेरिया मुक्त में पंचायत का रोल बहुत ही बड़ा है। सो धन्यवाद। जिला परिषद के अध्यक्ष जितने आप सब लोग आए हैं, नमस्कार एंड शुक्रिया कि आप लोग इस कार्यक्रम में आ पाए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग के साथ आज के अलावा भी हम और गहरी चिंतन मंथन आपके साथ हम करते रहें ऐसे कार्यक्रमों में और जिलों में भी मिल करके। सो धन्यवाद। राज्य सरकार से बहुत अधिकारीगण आए हैं, डॉक्टर सिन्हा आए हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आप सबों का अभिनंदन, धन्यवाद फॉर कमिंग ऑल द वे हियर। पिरामल फाउंडेशन के बारे में मैं आपको सर बता रहा था बहुत ब्रीफ में। पिरामल फाउंडेशन के चेयरमैन मिस्टर अजय पिरामल एंड उनके पूरी परिवार और ये संस्था में जितने भी लीडरशिप है 1932 से पिरामल फाउंडेशन समाज के कार्य में लगा हुआ है। पहला हरिजन स्कूल राजस्थान में, पहला बीएड कॉलेज जो आज भी राजस्थान के झुंझुनू जिले में चलता है। बट पिछले 20 सालों से खास करके हम लोग जो भी कार्य करते हैं वो सरकार के कार्यों में ही जुड़ करके उसको और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हम अलग से कुछ कार्य नहीं करते हैं, जो सरकार के उद्देश्य हैं ताकि जनता तक कैसे जनता की सुविधाएं हैं, चाहे शिक्षा की, स्वास्थ्य की या और वेलफेयर स्कीम से कैसे उन तक पहुंचे, उसी कार्य को बेहतर करने के लिए हम लोग राज्य सरकार, केंद्र सरकार के मंत्रालय, राज्य सरकार के मंत्रालय, अधिकारीगण के साथ अलग अलग चीज़ों पे हम काम करते हैं मुख्य तौर पे। और हम लोग शिक्षा स्वास्थ्य में तो बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और ऐसे जो गोष्ठियाँ होती थी पहले वो अधिकतर या तो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ ही केवल हो रहा है या तो शिक्षा डिपार्टमेंट के साथ हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमारा ये मानना बना है और बहुत ही पुख्ता हुआ है वो मान्यता कि यदि हमें समाज में आमूलचूल परिवर्तन लाना है
और वैसे जगहों पे लाना है जो अभी भी बहुत मामलों में पिछड़ा है, चाहे वो शिक्षा में या स्वास्थ्य वहाँ तक नहीं पहुँचा है, या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, या पानी की बात है। तो पंचायत का रोल बहुत ही अहम है। तो पंचायती विभाग के साथ काम करना बहुत जरूरी है, सरकार के साथ, क्योंकि जनता के बहुत करीब हैं आप, सबसे करीब हैं। और एक मुखिया जी मुझे बता रहे थे रिसेंटली कि यदि 12 बजे रात को भी गांव में कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो आपके घर में आएंगे और आपके दरवाजे खटखटा करके आपको उठना पड़ेगा, चाहे आप वो आपके पार्टी के हैं नहीं हैं, वो बता रहे मुझे उठना ही पड़ेगा और मैं पहला व्यक्ति हूँ। और ऐसे बहुत उदाहरण, यहाँ भी एक मुखिया जी बैठे हुए हैं जो आप बाकी बिहार में ऐसे काम, एक अनीता जी हैं जो गया के हैं मुखिया, जो इतना बढ़िया काम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में किए, उसके कारण वो बाकी राज्यों में भी हम जाकर के वो कहानियां बता पा रहे हैं कि देखो बिहार में एक ऐसा उदाहरण है। उसको देख करके क्या झारखंड में, आसाम में, बाकी राज्यों में भी उसको लेके जा सकते हैं क्या? तो पीरामल फाउंडेशन जो शिक्षा स्वास्थ्य में सरकार के साथ कार्य करके वो जो आखिरी माइल पे जो लोग हैं उनके जिंदगी कैसे सुधारे उसके लिए कार्य कर रही है। और पंचायत में खास करके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो आप सबको पता होगा, उसको केंद्र सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में तब्दील किया है कि कैसे, और वो पूरे विश्व में एक अनूठा उदाहरण के जैसे भारत पेश करने वाले हैं कुछ समय के बाद। और मुझे लगता है कि केवल ये फाइलेरिया एक विषय है, बट आप देखे होंगे थोड़ा बहुत, हम लोग केवल फाइलेरिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं पंचायत के थ्रू, चाहे वो फाइलेरिया हो, चाहे वो मेटरनल हेल्थ हो, चाहे वो चाइल्ड हेल्थ हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, हर विषयों पे आई थिंक पंचायत बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है, शिक्षा स्वास्थ्य में खास करके। और फाइलेरिया में तो उदाहरण बना है क्योंकि उसको उन्मूलन की बात है। बट अब बच्चों के विकास को लेकर के यदि बात करें, बच्चे के प्रोटेक्शन के बारे में बात करें, गर्ल्स की स्कूलिंग के बारे में बात करें, बहुत सारे ड्रॉप आउट हैं। तो बिहार में भी बहुत सारे ऐसे पंचायत है जहां पे 0 ड्रॉप आउट पंचायत चलाया गया है, और लगभग आई थिंक 18,000 से ज्यादा बच्चियां वापस आई हैं पंचायत के एफर्ट के थ्रू। तो आई थिंक कैसे पंचायत शिक्षा स्वास्थ्य में भी जुड़े और मिल करके काम करें, वो एक उद्देश्य है। उसके लिए हम लोग केंद्र सरकार के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं, और मंत्री महोदय के निर्देश में भी बहुत सारा राज्य में हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि जो जो यहाँ पे कार्य हो बिहार में, वो बिहार का तो विकास हो ही, बट ये हम कैसे एक उदाहरण क्या हम बना सकते हैं पूरे देश में, क्योंकि अनुभव बहुत है, यहाँ पे बहुत कमिटेड लोग हैं। तो मेरा अनुरोध तो आप सबों से ये है, चाहे वो मुखिया जी हों, चाहे वो जिला परिषद स्तर पे हों, कि कैसे हम इस जो एक मुहिम चली है उसको हम और आगे कैसे ले जा सकें ताकि एक नमूना बन सके पूरे देश में, और फिर इसको हम दुनिया को भी बता सकें कि यदि विकास करना है तो लोकल स्तर पे भी जो लीडर हैं वो कैसे मिल करके काम कर सकते हैं, ताकि आंगनवाड़ी सेविका हैं, शिक्षक हैं, आशा हैं, उनके साथ पंचायत कैसे जुड़ करके उन कार्यों पे काम करे। ये हमारा एक मुख्य रूप से उद्देश्य है, और उसी काम में हम सब लोग जुड़े हुए हैं। तो धन्यवाद आप सभी का, और मंत्री महोदय का मैं खास करके धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके निर्देश में ये सारा काम फाइलेरिया में भी जो सर हो पाया है, वो बाकी राज्य में भी ये बातें हो रही है कि बिहार में कैसे पंचायत जुड़ रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी भी जुड़ करके पंचायत के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो आप लोग जो मिल करके ये कार्य कर रहे हैं बिहार सरकार के एफर्ट से, उसको हम बाकी जगह भी लेके जाना चाहते हैं, यहाँ के जो सीख है वो। बस ये मैं बोल करके आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और उम्मीद है कि हम जब दोबारा मिलेंगे तो कुछ ऐसे बातें हम कर पाएंगे जो अनोखा हो। तो मैं इसके साथ मंत्री महोदय जी का आमंत्रण करना चाहता हूँ आपके उद्बोधन के लिए। थैंक यू सो मच। भारत माता की। आज पीरामल फाउंडेशन द्वारा आयोजित फाइलेरिया उन्मूलन पंचायत के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन डॉक्टर श्यामा राय जी, अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी फाइलेरिया, मंचासीन सम्मानित पीरामल फाउंडेशन के सभी पदाधिकारीगण,
सभी सम्मानित इस कार्यक्रम में लगे कार्यकर्तागण और इस सभागार में उपस्थित सभी माननीय जिला परिषद के अध्यक्ष गण, सभी बिहार से आए हुए मुखिया जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज थोड़ी देर भी हो गई है और मैं जल्द जाना चाहता हूं, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मुजफ्फरपुर में ही एक कार्यक्रम, चूँकि हमारे एमपी हैं डॉक्टर राजभूषण निषाद जी, उनके साथ पहले से कार्यक्रम नहीं था, लेकिन अचानक एक कार्यक्रम बन गया जिसके कारण मैं लेट आया हूं और इसके कारण शेड्यूल सब गड़बड़ा गया है, इसलिए मैं जल्द जाने का आग्रह किया था। नहीं तो इस कार्यक्रम में मैं स्वयं रहने के लिए एग्री किया था। साथियों, आज जो कार्यक्रम चल रहा है सचमुच अपने भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन में राज्य सरकार स्वास्थ्य में, शिक्षा में प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रही है और आज उसी कार्य को आप आगे बढ़ाते हुए पीरामल फाउंडेशन एक जन आंदोलन का रूप दे रहे हैं और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि पीरामल फाउंडेशन सामाजिक कार्यों के लिए जिस तत्परता के साथ समाज में आप आगे बढ़कर के लोगों को सहयोग कर रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत का, उस विकसित भारत का एक यह भी अंग है जिस कार्य को लेके आपने चला है कि देश के एक एक व्यक्ति शिक्षित हो जाए, एक एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, तभी हम विकसित भारत और विकसित बिहार की कल्पना कर सकते हैं। और इस कार्य के लिए पीरामल फाउंडेशन लगी हुई है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और इस कार्य को सिर्फ फाउंडेशन के चाहने से नहीं होगा, इस कार्य में हमारे जितने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं, हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये जब तक दोनों मिलकर के काम नहीं करेंगे तब तक हम इसमें सफलता नहीं पा सकते हैं। फाउंडेशन का कार्य तो है, इन्होंने अपना एजेंडा बनाया है, लेकिन इस एजेंडा को जन आंदोलन का रूप देना पड़ेगा और जन आंदोलन के रूप देने में हमारे जितने मुखिया जी हैं, समिति हैं, प्रमुख हैं, जिला परिषद हैं, अध्यक्ष हैं, सब लोग की सहभागिता जरूरी है। और जैसा कि आपने बताया भी है कि इसमें उनकी अहम भूमिका भी रही है। पिछले कई बार से मैं आपके इस कार्यक्रम में आता रहा हूं और मैंने अनुरोध भी किया था सभी पंचायत के मुखिया जी लोगों को, जिला परिषद के अध्यक्ष और अध्यक्ष जितने जिला परिषद है, प्रमुख और समिति के हमारे सदस्य हैं, नीचे स्तर पर हमारे वार्ड सदस्य भी हैं जिनकी बड़ी आबादी है। हम सब लोगों से पुनः अनुरोध करेंगे कि आपके बिना सहयोग के जो इन्होंने बीड़ा उठाया है फाइलेरिया उन्मूलन का, फाइलेरिया एक बहुत ही विषाक्त बीमारी है और जैसा कि इन्होंने बताया कि हम सभी में फाइलेरिया का कीड़ा पाया जाता है और इसको ज़्यादा कीड़ा हो जाने पर ज़्यादा तब वह बीमारी का रूप ले लेता है। और पिछले दिनों जब आपने इसका शुरुआत किया था तो मैं भी अपने प्रखंड में जाकर के इस दवाई का सेवन किया था और मैं आगे भी सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि पंचायत स्तर पर किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा निचले पंक्ति के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो त्रिस्तरीय पंचायत के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन पर समाज के लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, चूँकि वह वहीं से आते हैं,
वहीं के जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके क्रियाकलाप को ज़्यादा आम जनता नज़दीक से देखने का काम करता है और उनसे प्रेरित होकर के किसी विषय पर ज़्यादा उससे उनका लाभ उनको मिल पाता है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं सभी जो जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है त्रिस्तरीय पंचायत के, मैं उनसे ज़रूर अनुरोध करूँगा कि आपने खास करके मुखिया जी लोग हैं, उनको आपको पंचायत में 9 थीम पर काम करना है पंचायती राज व्यवस्था के तहत। उसमें आप कर भी रहे हैं। 9 थीम में स्वास्थ्य और शिक्षा यह एक अहम थीम है जिस पर आप काम भी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर काम करते भी रहे हैं। और इस पीरामल फाउंडेशन के तरफ से भी इस पर कार्य करने की बात कही जा रही है, तो निश्चित तौर पर आप अपने थीम में इसको भी जोड़ लें, फाइलेरिया उन्मूलन को। तो मैं समझता हूं कि एक बड़ी उपलब्धि अपने राज्य के लोगों को मिलेगा। और साथ में मैं इस पीरामल फाउंडेशन के और उनके साझेदार संस्थाओं को भी धन्यवाद देता हूं कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जो संकल्पना है उस संकल्पना को लेकर के आप चल रहे हैं। उस मसाल को आप जला करके आगे बढ़ रहे हैं। हम सब लोग आपके साथ हैं बिहार के इस विकास के लिए, विकसित बिहार के लिए, विकसित भारत के लिए। हम सब मिल करके इस सामाजिक परिवर्तन को अगर आगे बढ़ करके लेके चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम फाइलेरिया उन्मूलन का जो सपना देखा है उस सपना को साकार करेंगे। मैं इन्हीं सब बातों के साथ पुनः एक बार यहाँ उपस्थित हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं त्रिस्तरीय का, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ। और जितने यहाँ पदाधिकारी हैं बिहार से, किसी भी विभाग के पदाधिकारी हैं, चाहे फाउंडेशन के जितने हमारे अधिकारी हैं, सब लोग मिलके हम लोग फाइलेरिया उन्मूलन के दिशा में कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आज जो कम समय दिया हूँ इसको अगले किसी कार्यक्रम में पूरा करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपका उद्बोधन हमें प्रेरणा के साथ यह बात की याद भी दिलाता है कि हम अपने दायित्वों का सही से कैसे निर्वहन करें। और जो मुखिया जी ने अच्छा कार्य किया उनको सम्मानित करने के लिए मैं मंच पे बुलाऊंगा पद्मराज भारद्वाज जी। प्लीज़ आप स्टेज पे आएँ और अपना सम्मान ग्रहण करें। पद्मराज भारद्वाज सीतामढ़ी से हैं। मंजीत यादव जी, मनीष कुमार ठाकुर जी, पद्मराज भारद्वाज, मंजीत यादव, मंजीत यादव जी औरंगाबाद से हैं। आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। मनीष कुमार ठाकुर जी, संजय कुमार जी और मनीष कुमार जी। बांका, ठीक है।
अभी जिला परिषद अध्यक्ष अभी हमारे बीच जिला परिषद के अध्यक्ष महोदय और महोदय उपलब्ध मौजूद हैं। उनको स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर श्यामा राय मैडम से अनुरोध करूंगा कि उनका स्वागत करें। आशा देवी जी, प्लीज़ आप मंच पे आएं। आशा देवी जी, भोजपुर। रश्मि सिंह जी, कटिहार। माननीय रश्मि सिंह जी, आप आए मंच पे और अपना रश्मि, जोरदार तालियों से स्वागत करें आप। कृष्णा यादव जी, खगड़िया। तालियां बजती रहनी चाहिए। बिंदु गुलाब यादव जी, मधुबनी। अंजू यादव जी, पटना। अंजू देवी। जयमित्रा देवी, सारन। आशुतोष कुमार जी, वैशाली। ऋषि अरोड़ा जी, ऋषि अरोड़ा, प्लीज आप आए और वोट ऑफ थैंक्स के लिए। सभी को नमस्कार। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लंच का समय हो गया है। सभी पधारे अतिथिगण, मैडम श्यामा रॉय, मंत्री महोदय वैसे जा चुके हैं लेकिन मंत्री महोदय जी के साथ में भी, स्टेट से आए हुए सभी पदाधिकारी, जिला प्रमुख जितने भी आए हैं, जो भी मुखिया लोग आए हैं, आप सबका आभार। बस सिर्फ इसी के साथ बोलना चाहूँगा कि फाइलेरिया मुक्त पंचायत एक सपना है। हम सबको शायद इस सपने को मिलकर आगे बढ़ाना होगा, लेकिन फाइलेरिया के साथ में पंचायत की भूमिका वाकई में क्रांतिकारी के फॉर्म में हो सकती है, जहाँ पर भारत सिर्फ एक ऐसा देश है जिसने सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोकलाइज कर दिया। क्या हम पंचायतों की भूमिका इस तरह से बिल्ड करें कि भारत का सपना विकसित भारत बनने का पूरा हो पाए। इसी के साथ सबको शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। लंच लग चुका है। हम लोग आप सबसे दरख्वास्त करेंगे कि ग्रुप फोटो, एक ग्रुप फोटो के लिए अगर हम सब स्टेज के ऊपर आ जाएं इस तरफ तो फिर